आज आप देखेंगे रानी वीर को बोलती है कि मेरा प्रमाण पत्र लाना है, जिसके लिए पिता या पति के हस्ताक्षर लगेंगे। तो आप पति वाले हस्ताक्षर कर देना। तो ये सुनकर वीर रानी के साथ चला जाता है, जहाँ रानी की टीचर रानी की तारीफ करते हुए कहती है, रानी बहुत ही होशियार लड़की है। मैंने मेरे 18 साल के करियर में रानी जैसी होशियार लड़की को कहीं नहीं देखा। और वीर को कहती है कि आप बहुत नेक इंसान हैं। आज के जमाने में जहाँ लोग नौकर की बेटी को नौकर ही समझते हैं, आपने रानी को पत्नी के रूप में अपनाया और फिर उसे आगे पढ़ने का भी मौका दे रहे हैं। फिर टीचर वीर को साइन करने के लिए बोलती है, फिर कहती है आप रानी का भी नाम लिख दो। फिर वीर रानी का नाम लिखकर मैडम को दे देता है। तो मैडम कहती है, डॉक्टर साहब रानी का पूरा नाम लिखिए, रानी वीर सिंह रजावत। तो वीर रानी की तरफ देखता है और नाम लिख देता है। रानी अपना प्रमाण पत्र लेकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब आज इसके बाद हम आपको अपने सबसे मनपसंद जगह लेके चलेंगे। इधर क्यारा और विक्रम रास्ते में रुके होते हैं और क्यारा विक्रम पर बहुत चिल्ला रही होती है कि अगर तुम ऐसे रुक रुक कर चलोगे तो हम कितनों दिनों में बलिया पहुंचेंगे, तुम जानबूझकर लेट कर रहे हो ना। दूसरी तरफ रानी वीर को अपने पापा की जमीन दिखाने लेकर जा रही होती है और बहुत खुश होती है। कहती है, डॉक्टर साहब ये ऐसी जगह है जहां हम आंख बंद करके भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। तभी वो देखती है कि उसकी पापा की जमीन में बहुत सारे मुस्टंडे कबड्डी खेल रहे होते हैं। ये देखकर वो दंग रह जाती है और गुस्से में भर जाती है और एकदम से खेल के बीच में कूद जाती है और बोलती है, तुम हमारे बापू की जमीन में ऐसे कैसे बिना पूछे खेल रहे हो। तो सभी पहलवान जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे बापू जी का इसमें नाम लिखा हुआ है। तो रानी बोलती है, नाम तो तुम्हारे माथे पर भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या हम तुम्हारे माथे पर चढ़कर कबड्डी खेलने लग जाएं? ये हमारे बाबूजी का प्लाट है, इसे खाली करो। इतने में मामला गर्म हो जाता है। वीर रानी को समझाने की कोशिश करता है कि हम इस मामले को आराम से सुलझाते हैं। तो रानी कहती है कि ये लोग आराम से नहीं मानने वाले और उनसे भिड़ने लग जाती है। पहलवान बोलते हैं, इस जमीन पर अब बड़े भैया जी का कब्जा है। तो वीर कहता है, कौन है आपके बड़े भैया। इतने में बड़े भैया की एंट्री होती है। तो रानी एकदम से बोल पड़ती है कि जितना बड़ा तुम्हारा नाम है उतनी ही छोटी तुम्हारी सोच है, हम तुम्हारा मुंह नोच लेंगे। और आगे बढ़ने लगती है तो बड़े भैया के लोग बंदूक तान देते हैं। वीर रानी को समझाने लगता है कि रानी ये लोग ठीक नहीं है, इनसे मुंह लगना ठीक नहीं है, तुम चलो यहाँ से। तो रानी बोलती है, नहीं हम अपना जमीन खाली करवाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वीर कहता है, रानी आपने इस जमीन के लिए कितने पैसे दिए हैं। तो रानी बोलती है, पूरे 8 लाख रुपए। तो वीर बोलता है, बस तो आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दीजिए, हम अभी आपको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, अभी आप दूसरी जमीन खरीद लो। इतने में रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलने लगती है कि ये आपके लिए एक जमीन का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का एहसास है। ये मेरी माँ तो जिंदा नहीं है, लेकिन जब दादा हल चलाया करते थे तो माँ यहाँ खाना लेकर आती थी और इसमें हमारे पुश्तों का खून पसीना है। ये जमीन दादा ने दादी की मौत के बाद बेच दी थी, लेकिन हमने पाई पाई जोड़कर इसे दोबारा से खरीदा है। इसे हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे, ये हमार और बाबूजी का सपना है। फिर गुस्से में बोलती है, अभी मामला हम खुद ही निपटाएंगे और कुल्हाड़ी उठाकर चल देती है और चिल्लाकर बोलती है, ससुरा अगर तुम जमीन अभी खाली नहीं किए तो हम सबका खून बहा देंगे। इतने में वीर सामने आ जाता है और कहता है, रानी आप पागल हो गई है क्या, आराम से भी इस बात को सुलझाया जा सकता है। फिर बड़े भैया को बोलता है, आप प्लीज इस जमीन को खाली कर दीजिए, इसके बदले में आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे देता हूँ। तो बड़े भैया उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, शहरी बाबू पैसे की गर्मी किसी और को दिखाना, अब बात पैसा की नहीं इज्जत की हो गई है। अब अगर ये जमीन तुमको चाहिए तो हमारे लड़कों के साथ कबड्डी का मैच खेलना पड़ेगा। जॉन जीता जमीन उसकी हो जाएगी और जॉन हारा वो जमीन के आसपास भी नहीं भटकेगा। वीर उनको समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पीछे से बिरजू बोल पड़ता है कि हमें मंजूर है, हम कबड्डी खेलेंगे। वीर बिरजू पे भड़क जाता है कि हम उनसे बात कर रहे थे, तुम क्यों बीच में टपके, हम उनके साथ खेलेंगे कबड्डी जो दिन रात कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। फिर सोच में पड़ जाता है कि ये हम कहाँ फंस गए, रानी शाह का फोन आएगा तो हम क्या जवाब देंगे। और इधर रानी सोच रही होती है कि अगर हमारी जमीन को हासिल करने का यही तरीका है तो हम कबड्डी खेलेंगे। डेली एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।